नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अक्सर जब भी म्यूचुअल फंड स्कीम की बात होती है, म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की बात होती है, तो अक्सर कहा जाता है कि स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए और साथ ही स्कीम के साइज को लेकर भी हमेशा कहा जाता है कि बहुत बड़ा अगर एयूएम होगा, फंड का साइज बड़ा होगा, तो शायद स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये सही बात है कि यदि एक्सपेंस ज्यादा होगा तो जो रिटर्न जनरेट होंगे इन्वेस्टर के हाथ में रिटर्न्स कम आएंगे। लेकिन क्या किसी स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि ये एक्सपेंस रेशियो कम होने से या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा और स्कीम सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह वीडियो क्योंकि आज 3 दिसंबर 2020 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये जो डेटा है ये मैंने valueresearchonline.com से डाउनलोड किया है। ये पास्ट परफॉर्मेंस है जिसमें स्कीम की परफॉर्मेंस, स्कीम का एयूएम और स्कीम का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है। अब ये एज ऑन 2 दिसंबर का डेटा है और इस डेटा के बेस पे अगर हम बात करें, आप ये देख सकते हैं एक्सेल में यहां पर कि जैसे मैंने बोला कि हमेशा ये कहा जाता है कि एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे चाहिए क्या कि रिटर्न कितना मिल रहा है। यहां पर देखिए, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं ये सभी लार्ज कैप फंड्स हैं। मैंने सभी एक ही कैटेगरी की स्कीम्स रखी हैं ताकि हम सही कंपैरिजन कर सकें। ये पहली स्कीम जो है ये है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। आप यहां देख सकते हैं कि स्कीम का जो एक्सपेंस है वो है 2.33% और स्कीम का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है 16.78%। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न आप देखेंगे तो 12.70% और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न स्कीम का है 13.08%। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहां पर कंसिस्टेंसी भी है, रिटर्न्स भी काफी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 2.33%। इसके बजाय अगर मैं स्कीम को कंपेयर करूं, मान लीजिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड से कंपेयर करते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस आप यहां देख सकते हैं, परफॉर्मेंस नेगेटिव है। लास्ट 3 ईयर की बात करूं तो 2.97, लास्ट 5 ईयर की 8.28%। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कीम ने रिटर्न काफी कम दिए हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के मुकाबले। लेकिन अगर एक्सपेंस की बात करें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.87 है, जो कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के मुकाबले काफी कम है। यही हम बात करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड की। आप इसका भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो एक्सपेंस 1.94% है, जो कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी के मुकाबले में काफी कम है। लेकिन अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 7.23% रहा है, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 4.41% रहा है और लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न यहां पर 7.85% रहा है, जो कि काफी कम है। यहां पर सिर्फ कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ही नहीं, यदि मैं यहां पर कोटक ब्लू चिप फंड की बात करूं तो कोटक ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो भी 2.19% है, जो कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप या फिर फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो कोटक ब्लू चिप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 10.67% है, लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न 8.43% है और लास्ट 5 ईयर्स का CAGR 10.17% है। तो आपने देखा कि एक्सपेंस रेशियो को देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह क्राइटेरिया नहीं है कि अगर एक्सपेंस रेशियो कम है तो आप वही फंड सिलेक्ट करें। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि यदि कोई ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है लेकिन उस ज्यादा फीस के बदले में आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो कम रखकर एएमसी यदि आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है तो आपका क्या फायदा है? अल्टीमेटली आपको रिटर्न्स
चाहिए, उसके लिए एएमसी आपसे एक्सपेंस ज्यादा ले या कम ले, लेकिन आपको आपके पैसे के ऊपर कितनी ग्रोथ मिल रही है वो जानना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात करते हैं, वो होती है हमेशा फंड साइज की, कि फंड का साइज यदि बहुत बड़ा होगा तो वहां पर भी रिटर्न्स शायद जनरेट नहीं हो पाएंगे, स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन यह बात भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब यहां पर देखिए एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो फंड साइज है वो है 18,283 करोड़। और यदि आप स्कीम का रिटर्न्स देखते हैं, स्कीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो ये लास्ट 1 ईयर में 13.05 है, लास्ट 3 इयर्स में 13.61% है। ये CAGR हम देख रहे हैं यहां पर, और लास्ट 5 ईयर का CAGR 13.57% है। लेकिन यदि मैं छोटे फंड्स की बात करूं जिनका फंड साइज छोटा है, इससे पहले हमने बात की थी कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी की फंड के बारे में, और वहां पर इंसिडेंटली फंड का साइज भी थोड़ा छोटा था। इस फंड का साइज 924 करोड़ है। लेकिन मैं अभी यहां पर एक्सिस ब्लू चिप फंड को कंपेयर करता हूं किसी दूसरे फंड के साथ में। मान लीजिए हम यहां पर ले लेते हैं L&T इंडिया लार्ज कैप फंड। L&T इंडिया लार्ज कैप फंड का आप देख रहे हैं जो फंड साइज है वो 549 करोड़ का है, लेकिन आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसके लास्ट 1 ईयर में 7.06%, लास्ट 3 ईयर का CAGR 7.05% और लास्ट 5 ईयर का CAGR 9.19% है। तो इस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें इसको एक्सिस ब्लू चिप फंड के मुकाबले, तो आप देखेंगे कि फंड का साइज काफी छोटा है लेकिन रिटर्न्स कम है। जबकि कहा जाता है कि अगर फंड का साइज बड़ा होगा तो परफॉर्मेंस नहीं होगी, लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड ने प्रूव कर दिया है कि फंड का साइज बड़ा होना इस बात का प्रूफ नहीं है कि फंड परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बड़े साइज का फंड भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यदि फंड का साइज भी बहुत मैटर नहीं करता है, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है फंड का पोर्टफोलियो, स्कीम का पोर्टफोलियो, स्टॉक सिलेक्शन। यदि फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं तो वो आपको रिटर्न्स देंगे, अच्छे रिटर्न देंगे तो फिर एक्सपेंस यदि ज्यादा भी हो रहा है वो सब सेट ऑफ हो जाएगा आपको, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं। फंड का साइज बड़ा हो या छोटा हो, अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि किस तरह से फंड मैनेजर ने आने वाले समय को ध्यान में रखकर स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है। तो यदि आपको स्टॉक मार्केट की यानी कि इक्विटी मार्केट की जानकारी है तो आप अंडरलाइंग पोर्टफोलियो जो है उसको एनालाइज कीजिए। आप देखिए कि किस तरह का सेक्टर वाइज एलोकेशन है, किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, यहां से इन स्टॉक से आप कैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कंपेयर टू कि फंड में एक्सपेंस कितना है या फंड का साइज कितना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।